Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Anglo-Maratha Wars. So first Anglo-Maratha War is 1775 से 1782, सेकेंड जो है वो 1803 से 1805 एंड थर्ड इज़ फ्रॉम 1817 तक। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमें पता है कि एक सेटबैक अप्रूव हुई थी मराठास के लिए, जबकि इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स ने जो है वो मराठास को हरा दिया था। तो पेशवा जो है उस टाइम पे बालाजी राव जो थे, उन्होंने अपने भाइयों को भी इस वॉर में खोया और अपने बेटे को भी, विश्वास राव को भी, और अपने इंपॉर्टेंट जनरल्स को भी यहाँ पर उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। देन ही टू डाइड आफ्टर 6 months ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरी जो पानीपत की लड़ाई थी उसके 6 महीने बाद ही जो है वो पेशवा जो थे बालाजी राव, वो भी मतलब कि उनकी भी डेथ हो जाती है 1761 में। देन उनके जाने के बाद जो थे वो 2 सक्सेसर वहाँ पे बचते हैं, पहले उनका बेटा और दूसरा उनका भाई। तो उनके बेटे की अगर बात करें तो वो थे पेशवा माधव राव, और उनके भाई की बात करें तो वो थे पेशवा रघुनाथ राव। ठीक है, रघुबा बोलते थे जिसे, है ना। देन जो उनका बेटा था वो ही बिकम द नेक्स्ट पेशवा एंड रीबिल्ड द लॉस्ट स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ द पेशवा। उनके मरने के बाद उनका बेटा जब पेशवा बनता है तो उनकी जो खोई हुई स्ट्रेंथ थी और प्रेस्टीज थी उसको वो रीबिल्ड करता है। Then in 1772 Madhav Rao also died due to TB and because of his death जो है वो स्टेबिलिटी जो थी मराठा अम्पायर की वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। देन यहाँ पे जो थे वो पेशवा रघुनाथ जो राव थे, जिनको रघोबा नाम से जाना जाता था, वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं अगेंस्ट माधव राव की। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि माधव राव जो है वो नेक्स्ट सक्सेसर बने। लेकिन माधव राव जो है वो प्लेस कर मतलब उनको जो है माधव राव जो है वो अपनी जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है, पेशवा रघुनाथ राव को। देन उनकी डेथ के बाद जब नेक्स्ट सक्सेसर की बात आती है तो पेशवा नारायण राव जो है वो एक नेक्स्ट पेशवा बनते हैं, लेकिन ही वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल। ठीक है, वो रूलर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल नहीं थे। ही इवन रिलीज्ड, उनको जो रघुबा थे जिनको कि हाउस अरेस्ट मिली थी, वहाँ पे भी जो है वो नारायण राव जो है उसको वो वहाँ से हाउस अरेस्ट से जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। देन इन 1773 रघुबा जो था वो कंस्पायर करता है अगेंस्ट हिम एंड किल्ड हिम। ठीक है, नारायण राव के अगेंस्ट वो साजिश रचता है और उसको मार देता है उसके बाद, और अपने आप को डिक्लेयर कर देता है नेक्स्ट पेशवा। ठीक है, अब जो रघुनाथ राव हैं वो पेशवा तो बन जाते हैं लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, और उनको जो लोग थे ना उनको पसंद नहीं करते थे एज अ पेशवा। ठीक है, देन 1774 में यहाँ पर हमें एक नाम मेंशन है, दैट इज़ नाना फडणवीस। ठीक है, फडणवीस। देन वो एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर के, जिन्होंने क्या किया कि एक कैंपेन स्टार्ट किया ताकि वो रघुनाथ जो राव थे उनको एज अ पेशवा जो थे उनको वो हटा सकें वहाँ पे। ठीक है, उनके हिसाब से जो थे वो सवाई माधव राव जो थे वो लीगल हायर थे पेशवा की पोजीशन के लिए। तो इसकी वजह से जो है वो काउंसिल फॉर्म होती है, जिसमें कि उनके साथ जो है वो 11 अदर मेंबर्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बारभाई काउंसिल। ठीक है, इसमें क्या था, सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल जो मराठा सरदार थे वो थे, और जैसे कि तुकोजी होलकर और महाजी शिंदे। ठीक है, महाजी शिंदे और तुकोजी होलकर जैसे इन्फ्लुएंशियल मराठा सरदार इनका पार्ट बनते हैं। देन वो क्या करते हैं, रघुनाथ राव को एज अ पेशवा जो है वो हटा देते हैं और सवाई माधव राव को एज अ न्यू पेशवा वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे उनको वो पावर देते हैं। ठीक है, देन सवाई माधव राव जो थे वो एक बहुत छोटे बच्चे थे, मतलब माइनर थे, वो 40 डेज़ की उम्र थी उनकी जब वो पेशवा बनते हैं। देन ही ऑल्सो नोन एज माधव राव सेकेंड, तो उनको आगे चल के माधव राव सेकेंड के नाम से भी यहाँ पे जाना गया। देन क्या है कि यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन में आकर रघुनाथ जो राव है वो हेल्प लेता है ब्रिटिशर्स की बॉम्बे में, और कैप्चर करता है, ब्रिटिशर्स की हेल्प से कैप्चर करने की कोशिश करता है, जो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो है वो रिजल्ट होता है। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ सूरत भी जो है वो इसके बाद देखने को हमें मिलती है 1775 में, जहाँ पर कि रघोबा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो है वो ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो साइन होती है, जिसमें कि रघोबा जो है वो एग्री होता है कि ये जो एरियाज़ हैं
सेडेस्लैस्टिक और बेसिन जैसे एरियाज़ जो है वो शेयर करेंगे रेवेन्यू। सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट के जो है वो रेवेन्यू जो आएंगे वो उनको शेयर करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। और ब्रिटिश एग्री होते हैं उनको 2500 सोल्जर्स देने को, ताकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो पक्की वो कर सके। देन अनदर ट्रीटी जहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो अपने कर्नल को भेजते हैं पूना दरबार में, और वहाँ पर वो साइन की जाती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रिटिश करेंगे, ब्रिटिश जो है वो रघुबा की साइड को छोड़ देंगे और डिसाइड करते हैं कि रघुबा जो है उसको एक मंथली पेंशन जो है 25,000 की वहाँ पे दी जाएगी, और उनको पेशवा गवर्नमेंट जो है वो मंथली पेंशन देगी, और वहाँ से उसको मतलब कि हटा दिया जाता है। देन दे एक्नॉलेज सवाई माधवराव एज द न्यू पेशवा। जब ट्रीटी ऑफ सूरत को वहाँ पे नलीफाई किया जाता है तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अकॉर्डिंग सवाई माधवराव जो है वो न्यू पेशवा बनते हैं, और ब्रिटिशर्स जो है वो वहाँ पे बोलते हैं कि हम किसी भी रिबेल मतलब कि किसी भी रिबेल मोमेंट को मतलब कि नहीं करेंगे सपोर्ट। ठीक है। देन ब्रिटिश जो है वो रिटर्न कर देते हैं सैल्टे बैक टू दी मराठा। तो सालसेटे जो है वो मराठास के पास फिर से वापस चला जाता है। तो जो कल है हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकंड एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ेंगे। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।